भारत माता की जय, वंदे मातरम। पट्टी खोल के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। 1976 के आपातकाल के दौरान तत्कालीन इंदिरा सरकार ने संविधान के मूल प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में बदलाव कर भारत की अवधारणा में धर्मनिरपेक्ष व समाजवाद जैसे दो शब्द जोड़ दिए, जिसके वैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाले दायर रिट पिटीशन पर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना तथा जस्टिस संजय कुमार के पीठ ने दिनांक 25 नवंबर 2024 के अपने आदेश में इस संशोधन को वैध ठहराया। क्या इस आदेश से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है? आइए इसे समझते हैं। आदेश के मुख्य बिंदुओं की ओर चलते हैं। पहला बिंदु, संविधान के आर्टिकल 368 के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है और इस अधिकार के दायरे में संविधान का मूल प्रस्तावना व स्वरूप में संशोधन भी आता है। दूसरा, धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य न तो किसी एक धर्म का पक्ष लेता है और न ही किसी अन्य धर्म के अनुयायियों को संविधान के आर्टिकल्स 14, 15, 16, 26 और 30 के तहत प्राप्त अधिकारों पर भेदभाव करता है। तीसरा, आर्टिकल 44 के अनुसार राज्य को अनुमति है कि वो समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लाए। धर्मनिरपेक्षता देश के उस संकल्प को दर्शाता है जिसमें हर धर्म के लोगों के साथ भेदभाव रहित समानता का बर्ताव हो। किसी भी धर्म को मानने वाले नागरिकों को एक समान स्वतंत्रता एवं अधिकार प्राप्त हो। चौथा, समाजवाद का अर्थ क्या है? समाजवाद सभी को समान अवसर सुनिश्चित करने हेतु राज्य जन कल्याणी यानी वेलफेयर व्यवस्था के प्रति समर्पित है। संविधान या उसकी प्रस्तावना किसी विशेष अर्थतंत्र से बंधा नहीं है, ना वामपंथ से और ना ही दक्षिण पंथ से। और पांचवा बिंदु, राज्य को यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी नागरिक अपनी आर्थिक या सामाजिक परिवेश के कारण असुविधा में न रहे। समाजवाद निजी उद्यम को बाधित नहीं करता। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के तहत व्यवसाय एवं व्यापार का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। आइए इस संशोधन का अतीत आपातकाल के बारे में कुछ समझते हैं। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा जी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा 1971 के आम चुनाव में पद का दुरुपयोग करने संबंधी याचिका को सही ठहराते हुए उनके चुनाव को रद्द किया और उनके अगले 6 वर्षों तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध भी लगा दिया। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई तो जस्टिस वीके कृष्णा अय्यर ने 24 जून 1975 के आदेश से इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सही ठहराया। जयप्रकाश नारायण और समूचा विपक्ष इंदिरा गांधी के तत्काल इस्तीफे की मांग करने लगे और सेना, पुलिस तथा नौकरशाहों को सरकार से विद्रोह करने का आह्वान किया। 25 जून 1975 को भारत के संविधान के आर्टिकल 352 के तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रपति महोदय को यह प्रस्ताव देती हैं कि आंतरिक अशांति को देखते हुए आपातकाल घोषित कर दें। 21 महीनों के आपातकालीन प्रशासन ने प्रधानमंत्री को कई अधिकार दे दिए, जैसे कि अध्यादेश द्वारा प्रशासन, चुनाव टालना, नागरिक अधिकारों को निलंबित करना एवं प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना। 1 लाख से ऊपर राजनीतिक विरोधी, पत्रकार एवं असंतुष्ट लोग जेल में डाल दिए गए। बांग्लादेश के युद्ध में विजयी होने के बाद इंदिरा गांधी की पार्टी 2/3 के भारी बहुमत से 1971 के चुनावों में जीतती है, जिसके चलते उन्हें भारत के संविधान व्यापक संशोधन करने की असीमित ताकत मिल जाती है। संविधान के 42 संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत भारतीय संविधान में कई संशोधन किए गए, जैसे कि प्रियम्बल में बदलाव करते हुए भारत की परिभाषा में समाजवाद एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ दिए गए। आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन की रोकथाम अधिनियम 1976 के तहत प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया। यहां तक कि आर्टिकल 368 में संशोधन लाते हुए न्यायतंत्र का विधायिका द्वारा अधिनियमित कानूनों की संवैधानिक वैधता को तय करने के अधिकार को भी सीमित कर दिया जाता है। संविधान में संशोधन लाने की असीमित ताकत संसद के हाथों में दे दी जाती है। आर्टिकल 228A हाई कोर्ट को अपने राज्य के कानून के संवैधानिक वैधता को तय करने का अधिकार प्रदान करती है।
संविधान में 3 नए आर्टिकल्स 39A, 43A और 48A को शामिल किया जाता है, जो सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी कानून जो निर्देश सिद्धांतों यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू करता है, वह यदि मौलिक अधिकारों का भी हनन कर रहा हो, उस परिस्थिति में भी असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता। ऐसा करने से निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों से ज्यादा शक्तिशाली बना दिया गया। वह सभी कानून जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर एवं राष्ट्र विरोधी संगठनों पर प्रतिबंध लगाते हैं, उन्हें मौलिक अधिकारों से ऊपर रखा जाएगा। 1977 में जनता दल शासन में आती है और आने के साथ ही 43rd और 44th संशोधन सन 1978 में लाती है, इस उद्देश्य से कि 42nd संशोधन को पलटा जा सके, जैसे कि निर्देश सिद्धांत यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मौलिक अधिकारों से ऊपर नहीं हो सकते आदि। लेकिन संसद में पूर्ण बहुमत न हो पाने के कारण जनता दल 42nd संशोधन द्वारा संविधान में लाए गए कई बदलावों को रद्द नहीं कर पाई, जैसे कि प्रियम्बल में लाए गए बदलावों को। अब आते हैं आज के मुद्दे पर। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रियम्बल के संदर्भ में एक ऑर्डर 25 नवंबर 2024 को पारित होता है। आइए देखें प्रियम्बल के संदर्भ में इस निर्णय का क्या परिणाम होगा। जैसे कि हमने आदेश के मुख्य पार्ट डी और ई में देखा कि समाजवाद यानी सोशलिस्ट शब्द को लेकर कोर्ट की टिप्पणी से कोई विवाद नहीं है। पॉइंट सी में धर्मनिरपेक्ष शब्द की बात करें तो यह स्पष्ट है कि नागरिकों पर समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए एवं सरकार को सभी धर्मों के लोगों के साथ बिना किसी भेदभाव के एक समान व्यवहार अपनाना चाहिए। पर सवाल यह उठता है कि क्या वास्तव में ऐसा है? इसी कोर्ट के पहले दिए गए आदेशों की तरफ चलते हैं और इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं। बहुचर्चित सबरीमाला केस का 28/9/2018 के निर्णय में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा एवं जस्टिस AM खानविलकर ने कहा कि किसी संस्था को संविधि के द्वारा यदि अधिकार प्राप्त होता है तो वह संविधान के दायरे में अलग नियम नहीं बना सकती, अतः स्थानीय हिंदू रिवाजों पर आधारित महिला प्रवेश के नियम को रद्द कर दिया गया। जस्टिस DY चंद्रचूड़ कहते हैं कि महिलाओं का मंदिर में प्रवेश इस आधार पर वर्जित नहीं किया जा सकता कि वह एक विशिष्ट आयु वर्ग की है। वहीं पर जस्टिस J इंदु मल्होत्रा ने बहुमत जजों के निर्णय का विरोध किया और तर्क देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता इस केस में ना सबरीमाला मंदिर के भक्तों की श्रेणी में आते हैं और ना ही सबरीमाला मंदिर में आस्था रखते हैं। इन वजहों से यह याचिका सुनने योग्य ही नहीं है। इसके विपरीत हाल ही के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के केस में सुप्रीम कोर्ट 4:3 की बहुमत से यह निर्देश पारित करती है कि संविधि के द्वारा किसी संस्था का मूल स्वरूप परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यदि धर्म को आधार बनाकर किसी भी वर्ग की महिलाओं के प्रति भेदभाव नहीं किया जा सकता, ना उन्हें पूजा स्थल में जाने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, और इस भेदभाव का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट उस पूजा स्थल में आस्था न रखने वाले की याचिका पर या स्वयं भी ले सकता है, तो मुस्लिम वर्ग की महिलाओं को मस्जिद में समान प्रवेश द्वार एवं समान प्रार्थना स्थल पर इबादत करने का आदेश क्यों नहीं? आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम महिलाओं के साथ हो रहे लिंग भेद, छुआछूत को अनदेखा कर देती है? पॉइंट भी इस बात पर जोर देता है कि राज्य न किसी धर्म का समर्थन करेगा और न ही किसी धर्म के भक्ति या अनुष्ठान को दंडित करेगा। अगर ऐसी ही बात है तो सवाल उठता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991 की कानूनी वैधता क्या है, जो कि खुले आम बहुसंख्यक हिंदू समाज को रोक रहा है अपने आस्था के केंद्र, अपने पवित्र मंदिरों को वापस मांगने से, जो आक्रमणकारियों द्वारा हथिया लिए गए थे। क्यों माननीय सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान नहीं लेता है वक्फ एक्ट 1995 को सुधारने की दिशा में, जो अनुचित समर्थन और सरपरस्ती देता है मुस्लिम समुदाय को, जिसके फलस्वरूप बाकी सभी धार्मिक समुदाय दंडित हो रहे हैं? कितनी बार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं को सुनने से भी मना कर दिया है जो योग्यता के आधार पर यह प्रार्थना कर रहे हैं कि हिंदू पूजा स्थलों, मंदिरों पर से सरकार का नियंत्रण खत्म किया जाए, क्योंकि ऐसा कोई सरकारी नियंत्रण दूसरे समुदाय पर लागू नहीं होता है। संविधान का स्केड्यूल 7 लिस्ट 3 एंट्री 28 केंद्र एवं राज्य विधायकों को यह अधिकार देती है कि वह हिंदू धार्मिक संस्थाओं, धर्मार्थ
एवं धार्मिक बंदोबस्ती और दान पर कानून बना सकती है। 1951 में मद्रास हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट आता है, जो सभी हिंदू धार्मिक संस्थाओं पर सरकार द्वारा अंशदान लगाने का अधिकार दे देती है। 1960 में गठित हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट्स कमीशन यह घोषणा करती है कि हिंदू मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण आदि आवश्यक है अव्यवस्था में सुधार लाने के लिए। इसके फलस्वरूप हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एंडोमेंट्स कानून राज्य में लाकर हिंदू मंदिरों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया गया। इन बातों से यह स्पष्ट होता है कि आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 के अंतर्गत राज्य भेदभाव करते हुए हिंदू पूजा स्थलों को अपने नियंत्रण में ले लेती है। आर्टिकल 30 एवं 32 को माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने अनुसार परिभाषित करती रही है, जो अधिकतर बहुसंख्यक हिंदुओं के मौलिक अधिकारों का हनन करते हुए अल्पसंख्यक मुसलमानों का पक्ष साधती दिखती है। अब पॉइंट ए को हम समझते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1976 के 42वें संशोधन द्वारा संविधान के प्रियम्बल यानी प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्दों के जोड़ने को सही ठहराते हुए कहा कि आर्टिकल 368 के तहत संसद को पूर्ण अधिकार है कि वह संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती है। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद दोनों शब्दों को सम्मिलित करने से मना किया, यह कहकर कि आगे चलकर समय और परिस्थितियों के अनुरूप जनता यानी संसद तय करेगी कि संविधान के मूल स्वरूप में कैसा परिवर्तन होना चाहिए। लोकतंत्र का यही तकाजा है। अल्पसंख्यक कौन और बहुसंख्यक कौन? भारत को स्वतंत्र हुए आज 75 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, लेकिन इन बीते वर्षों में ना तो भारतीय न्यायपालिका और ना ही संसद को यह आवश्यक लगा कि अल्पसंख्यक होने का मापदंड निर्धारित किया जाए, चाहे वह समुदाय संबंधी हो या भाषा संबंधी। भारत में मुख्यतः राज्यों का गठन भाषा के आधार पर ही हुआ है, जैसे कि पंजाब, तमिलनाडु इत्यादि। जब भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो गया तो उन भाषाओं को अल्पसंख्यक कहना कैसे उचित हो सकता है? बल्कि जिन भाषाओं को राज्य नहीं मिला है उन्हें संरक्षण की आवश्यकता है, जैसे भोजपुरी, गोरखा इत्यादि। वर्तमान में अखिल भारतीय स्तर पर कुछ समुदायों को अल्पसंख्यक का संरक्षण प्रदान किया गया है। यह समझ से परे है कि केरल और कश्मीर में मुसलमान अल्पसंख्यक कैसे माने जा सकते हैं, या गोवा, उत्तर पूर्व के कई राज्यों में ईसाई कैसे अल्पसंख्यक समुदाय माने जा सकते हैं। होना तो यह चाहिए कि राज्य स्तर पर जो समुदाय 5% से कम आबादी में हो, उन्हें उस राज्य में अल्पसंख्यक का संरक्षण एवं लाभ प्राप्त होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता क्यों? 14 जनवरी 1966 को 5 जजों की संविधान पीठ एक ऐतिहासिक निर्णय देती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पीपी गजेंद्र गडकर, जस्टिस के.एन. वांचू, जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जस्टिस वी. रामास्वामी और जस्टिस पी. सत्यनारायण राजू ने शास्त्री यज्ञ पुरुषार्थ जी एंड अदर्स केस में हिंदू धर्म के संबंध में कहते हैं, हिंदू धर्म को परिभाषित कर पाना या उसे ठीक से वर्णित कर पाना लगभग असंभव है, क्योंकि अन्य धर्मों की तरह यह किसी एक पैगंबर, एक भगवान, एक धारणा या एक धार्मिक संस्कार आदि पर आधारित नहीं है, बल्कि यह किसी धर्म या पंथ के संकीर्ण पारंपरिक विशेषताओं को संतुष्ट नहीं करता है। हिंदू धर्म को मोटे तौर पर एक जीवन शैली के रूप में वर्णित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय पर्याप्त था कि न्यायपालिका तथा विधायिका हिंदू या सनातनी आस्था के मामले में अनर्गल हस्तक्षेप से बचें एवं एक समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के दायरे में धर्म गुरुओं को अपने परंपराओं को संचालित करने दें। इसके विपरीत यूसीसी का मामला लंबित चल रहा है। न्यायपालिका एवं विधायिका सनातनियों के मूल अधिकारों का दमन करने, उनके धार्मिक दर्शन को गलत परिभाषित करने एवं उनका दोहन करने में जुटे हैं। विदेशी आक्रमणकारी यही किए, उपनिवेशिक शासकों ने यही किया और सामुदायिक आधार पर देश के बंटवारे के 75 वर्षों में भी यही होता रहा है। बहुत हुआ। भारत अभी तक धर्मनिरपेक्ष है जब तक यह हिंदू बाहुल्य देश है। 25/11/2024 के सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने स्पष्ट कर दिया है कि संविधान संशोधन द्वारा भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जा सकता है और भारत का धर्मनिरपेक्ष चरित्र बचाए रखने का यही एकमात्र विकल्प है। हाँ, ऐसा तभी संभव होगा जब नेतृत्व में दमखम हो।
हिंदू राष्ट्र के प्रति संघर्ष प्रारंभ हो गया है। सनातनियों एवं हिंदुओं में जागृति प्रारंभ हो चुकी है। साधु, संत, दार्शनिक, कानूनी विशेषज्ञ, शिक्षक, वैज्ञानिक, कलाकार, राजनेता, प्रसिद्ध व्यक्ति एवं अन्य, ये सभी हिंदुओं में एकता का संचार लाने का कार्य निपुणता के साथ कर रहे हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करें। आगे हम आपके लिए और ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे, इसलिए पट्टी खोल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। वीडियो का अंत हम प्रोफेसर आनंद रंगनाथन के इस क्लिप के साथ करते हैं। हम अपने आप को सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। ये कैसी डेमोक्रेसी है जहां पे एक सिटीजन कोर्ट के दरवाजे पे भी खटखट नहीं कर सकता कि मिलॉर्ड मैं आई वांट अ राइट टू एटलीस्ट अप्रोच यू टू रिक्लेम माय डिमोलिश्ड प्लेस ऑफ वर्शिप। वो राइट भी ले ली गई है उससे। मतलब आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। ये डेमोक्रेसी हुई नहीं। फिर डेमोक्रेसी अगर आप एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करें, एक सेंटेंस तो वो है इट इज allowing a man to seek justice. Okay. In one sentence, मेरे लिए डेमोक्रेसी वही है। अगर आपकी स्पीच को कटेल कोई कर रहा है, अगर आपकी राइट्स को कटेल कोई कर रहा है, अगर आपको कुछ चाहिए, you can go to the court, you can seek justice. That is what differentiates man from animal. That is what differentiates democracy from dictatorships.